नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रोफिशिएंसी एजुकेशन वर्ल्ड में। दोस्तों आज हम लोग करेंगे टाइम एंड वर्क की क्लास नंबर 3। इससे पहले हम लोगों ने क्लास 1 एंड क्लास 2 कर ली है, जिसके अंदर हम लोगों ने 16 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एक बार जाकर के उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको ये आज की क्लास समझने में आसानी हो। क्योंकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, जो इसके पीछे फॉर्मूला है, वो सब मैं इससे पहले वाली क्लासों में बता चुका हूँ। तो चलिए आज लोग शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 से। तो क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि यदि x-1 व्यक्तियों के द्वारा x+1 दिनों में किए गए काम तथा x+2 व्यक्तियों के द्वारा x-1 दिनों में किए गए काम का अनुपात 9:10 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर लिखा गया है कि x-1 व्यक्तियों के द्वारा, तो हमने फॉर्मूला जो लिखा था वो था man1 इंटू टाइम 1 अपॉन में वर्क 1 इज इक्वल टू man2 इंटू टाइम 2 अपॉन में वर्क 2। तो इसी के आधार पे हम लोग इसको करने की कोशिश करेंगे। तो अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे man1, तो ये कहता है कि x-1 व्यक्तियों के द्वारा x+1 दिनों में किए गए काम और x+2 व्यक्तियों के द्वारा x-1 दिनों में किए गए काम का जो अनुपात है वो दे रखा है इन्होंने 9:10, यानी कि काम यहाँ पे जो है वो 9 है तो यहाँ पे 10 है, ऐसा लिख देते हैं, यानी 9:10 हो गया। चलो जी, यहाँ पे जो x-1 है इसको मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ, जो दोनों तरफ है ऊपर से ऊपर वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी। बाकी करवा लेते हैं भाई आर पर गुना, तो इधर हो जाएगा 10x प्लस में 10 इज इक्वल टू 9x प्लस में 18। तो ये जो 9x है और इधर 10x है, ये 9x को मैं उठा करके इधर ले आता हूँ और ये 10x है इसको उठा करके इधर ले जाता हूँ। तो इधर लिखा जाएगा 10x माइनस 9x इज इक्वल टू 18 माइनस 10। तो 10 माइनस 9 इज इक्वल टू 1, सो x इज इक्वल टू 8। दिस इज द वैल्यू ऑफ x दैट वी गाइस हैव टू फाइंड आउट। सो x इज इक्वल टू 8। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो लीजिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों के सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि कमल एक काम को 15 दिनों में करता है, विमल की कार्यक्षमता कमल से 50% अधिक है, तो विमल कितने दिनों में काम को खत्म करेगा। यानी कि कहता है कि यदि कमल जो है और विमल है, ये दो अलग अलग व्यक्ति हैं। ये कहता है कि कमल की अगर कार्यक्षमता 100 है, ठीक है, तो विमल की इससे 50% अधिक है, यानी कि 150 हो जाएगी। प्रतिशत का मतलब कितना होता है, प्रतिशत यानी कि परसेंटेज का मतलब होता है 100 के ऊपर। अगर इसकी क्षमता 100 होगी तो इसकी इससे 50 अधिक होगी, यानी कि इसकी 150 हो जाएगी, 150 हो जाएगी। तो इसकी हो जाएगी भाई 150। अब जो इन्होंने काम दिया है, अब मैं इसको चाहूँ तो काट करके छोटा कर सकता हूँ, रेशो को काट सकते हैं हम लोग। तो इसको 5 से काट देते हैं, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, यानी कि इनके जो काम की जो क्षमता आ गई वो 2:3 हो गई। यानी कि कमल यदि एक टाइम पे 2 यूनिट काम करता है तो विमल जो है 3 यूनिट काम करता है। अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या कहा गया। इसने कहा कि कमल एक काम को 15 दिनों में करता है। 15 दिनों तक कमल काम पर लगा रहा, ठीक है, कमल काम पे लगा रहा और हर रोज इसने काम किया 2 यूनिट, तो इसका मतलब टोटल जो काम हो गया 15 गुणा 2। अब जो विमल है वो एक दिन में कितना काम करता है भाई, 3 काम करता है, और कितने दिनों तक काम पर लगा रहे कि ये वाला काम कंप्लीट हो जाए। तो 3 से इसको कैंसिल कर देंगे, यहाँ से 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, यानी कि जो विमल है वो इस काम को सिर्फ 10 दिनों में कर लेगा, ठीक है। तो ये हुआ इसका राइट आंसर, 10 दिनों में। तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों के सामने। देखिए कहता है कि बी द्वारा लिए गए समय के 3/4 समय में ए उसका आधा काम करता है। यदि दोनों मिलकर 18 दिनों में काम खत्म करते हैं तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में खत्म करेगा। तो चलिए एक कॉन्सेप्ट जो है इसमें आपको बताऊंगा नया। तो फिलहाल यहाँ पर एक चीज़ समझिए कि बी के द्वारा लिए गए समय में, अब मान लेते हैं बी के द्वारा लिए गए समय के 3/4 में, तो मान लेते हैं जो मान लो 3/4 है, तो इसके बी के द्वारा लिए गए जो समय है उसको हम मान लेते हैं 4, ताकि इसको जब काटेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू कट जाएगी। यानी कि बी जो है किसी काम करने में अगर 4 घंटे लेता है तो ए जो है कितने घंटे लेगा भाई, फिर 3 घंटे लेगा, क्योंकि 3/4 समय तो ये होगा। और ए उसका आधा काम करता है, यानी कि यहाँ पर ये तो बात हो गई इसके द्वारा समय की, और यहाँ पर बात कर लेते हैं काम की या फिर कार्य की। तो ए जो है उसका आधा काम कर पाता है, तो ए अगर आधा काम है, बी का काम जो मैं 2 मान लेता हूँ और ए का काम मान लेता हूँ 1, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर मैं इसको इस वाले फॉर्मूले पुट करता हूँ कि बी के द्वारा, ठीक है,
बी यदि 4 टाइम लेकर के ठीक कितना काम करता है भाई, 2 काम करता है, तो वहीं ए जो है 3 टाइम लेकर के सिर्फ 1 काम कंप्लीट कर पाता है। अब जरा इसको दोबारा से मैं बता देता हूँ कि जैसे कहता है कि बी के द्वारा लिए गए समय, बी के द्वारा लिए गए समय के 3/4 में, तो बी के द्वारा लिए गए समय यानी बी के द्वारा 4 घंटे, तो उसका 3/4 कितना होगा, 3/4 जब मैं करूँगा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा कितना 3। ठीक है, तो बी के द्वारा लिए गए समय के 3/4 समय यानी कि यहाँ पे 3 घंटे में। ठीक है, जो भी अगर 4 घंटे हो तो ये 3 घंटे ऐसा मान के चलेंगे। यदि ए उसका आधा काम करता है, तो बी अगर 2 काम करता है तो ए उससे आधा काम करता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको थोड़ा सोल्व आउट कर लेते हैं। 2 दूनी 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 2b = 3a। अब यहाँ पर जब ये इस तरह की इक्वेशन बनती है तो यहाँ पे हम लोग ऐसा मानते हैं कि जो b है वो इक्वल के सामने क्या नज़र आ रहा है भाई, 3। तो b की जो वैल्यू है वो कितनी है, 3। तो b की जो वैल्यू आई वो 3। अब ये 3 है क्या, ये 3 है इसकी एफिशिएंसी, यानी कि इनकी क्षमता। तो b हो गई, b की क्षमता जो हो गई वो हो गई 3, और a की जो क्षमता है, अब a के सामने इक्वल में क्या नजर आ रहा है, कौन सी वैल्यू है, 2, तो a की क्षमता हो गई 2। तो चलिए मुझे लगता है यहाँ तक आप समझ गए हैं। तो अब मैं इसको रब कर देता हूँ और आगे बढ़ते हैं। तो b की क्षमता हो गई यहाँ पे 3 और a की क्षमता हो गई 2। अब वो कहता है कि दोनों मिल करके, अब जब दोनों मिल जाएंगे तो दोनों की क्षमता मिलाकर कितनी हो जाएगी, 5। यानी कि यदि b की क्षमता है 3, क्षमता का मतलब यहाँ पे एफिशिएंसी, उनके द्वारा गिवन टाइम में किया गया काम। मान लो गिवन टाइम 1 दिन है, तो 1 दिन में अगर b 3 यूनिट काम करता है तो a जो है 2 यूनिट काम करता है। जब दोनों मिल जाएंगे तो कितना काम करेंगे भाई, 5। ठीक है, 3 काम वो करेगा, 2 काम ये करेगा, दोनों मिलाकर कितना कर देंगे, 5 काम। ये कहता है कि यदि दोनों मिलकर 18 दिनों में किसी काम को खत्म करते हैं, देखो 5 तो है इनकी क्षमता और 18 दिन तक लग रहे हैं लोग काम पर, तो काम कितना हो जाएगा भाई, इतने यूनिट। ठीक है ना, यानी कि 1 दिन में 5 काम हो रहा है तो 18 दिन में कितना हो जाएगा, 18 × 5। और कहता है बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, बी जो है अकेला इतने काम को कितने दिनों में करेगा। बी की क्षमता कितनी है, 3, तो बी जो है 3 क्षमता के साथ इस काम को कितने दिनों में करेगा। तो 3 के साथ इसको काट लेंगे, 3 × 6 = 18, 6 × 5 = 30 दिन इसको लग जाएंगे इस काम को करने में। ठीक है, यानी कि जहाँ पर ये दोनों मिल करके किसी काम को 18 दिनों में कर पा रहे थे, तो अब बी जो है उसको अकेला 30 दिनों में कर सकता है। यह तो बात हम सभी जानते हैं कि जब मैन पावर ज़्यादा होगी तो जो टाइम होगा वो कम लगेगा, और जब मैन पावर कम होगी तो जो टाइम जो होगा वो ज़्यादा लगेगा। अब यहाँ पर 2 व्यक्ति थे तो इन लोगों को कम टाइम लग रहा था, यानी कि सिर्फ 18 दिन लग रहे थे। अब जब अकेला आदमी हो जाएगा बी, तो इसको करने में जो टाइम लगेगा वो ज़्यादा लगेगा, 30 दिन इसको लग गए। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 20। इसको मैं रब कर देता हूँ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। तो कहता है कि बी द्वारा लिए गए समय के 1/3 समय में ए उसका आधा काम करता है। अब यहाँ पे फिर से वही इक्वेशन बना लेते हैं। अब हमको डायरेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, मैं उनकी अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ। जैसे कि अब 1/3 की बात कर रहे हैं, तो 1/3 का मतलब बी के द्वारा लिए गए समय के 1/3 में, यानी कि बी के द्वारा लिए गए समय में नीचे वाला मान लूँगा और ए के द्वारा लिए गए समय जो है ये वाला मान लेंगे तो हो जाएगा। और तो फिर यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कि यदि बी जो है, बी के द्वारा लिया गया समय, बी के द्वारा 3 घंटे लिए गए हैं मान लो, तो ए जो है उसका 1/3 लेता है, यानी कि 3 का 1/3 करेंगे, 3 का जब 1/3 करेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो इसके द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा, 1। यानी कि ये किसी काम को करने में 3 घंटे लेता है, तो ए जो है उसका 1 घंटा ले रहा है, यानी कि 1/3। ठीक है, तो ए उसका आधा काम करता है, तो ए इसका आधा काम करता है, यानी कि बी ने 2 काम किया है तो ए कितना काम करेगा, आधा यहाँ पर। ठीक है, तो बस अब इसकी आर पर गुणा करवा देते हैं, जिससे इसकी एफिशिएंसी हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ हो जाएगा 3b = 2a। तो b की एफिशिएंसी कितनी आई भाई, 2, और a की एफिशिएंसी कितनी आई, 3। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि a की एफिशिएंसी आई हमारे पास 3 और b की एफिशिएंसी आई है मेरे पास 2। चलिए अब इससे आगे बढ़ेंगे, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो ये कहता है कि यदि दोनों मिलकर उस काम को 10 दिनों में समाप्त करते हैं, अब दोनों मिल जाएंगे तो भाई 3 क्षमता इसकी है, 2 क्षमता इसकी है, दोनों की मिलाकर कितनी हो जाएगी, 5 क्षमता। 5 क्षमता के साथ दोनों मिलकर के किसी काम को कितने दिनों में करते हैं, 10 दिनों में करते हैं। तो ये कहता है कि बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो बी जो है जब अकेला लगेगा तो हर रोज कितना काम करेगा भाई, 2 काम करेगा। 2 इसके बटा में लगा दो, तो 2 से इसको काटेंगे, 2 पंजे 10, तो 5 पंजे 25, तो इसको कितने दिन लग जाएंगे अकेले को, 25 दिन।
ठीक है, ये इसका हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। तो कहता है कि 5 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके एक नामांकन सूची 8 दिनों में तैयार करते हैं। काम को 4 दिनों में खत्म करने के लिए 2 व्यक्ति और आ जाते हैं, तो उन्हें प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा। अब ये कहता है, अब जो हमारे पास वर्क है वो क्या है, वो कहता है कि जी 5 व्यक्ति हैं, 5 आदमी, ये सब कंसेप्ट ये वाला लगाएंगे अब कि 5 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, हर रोज काम करते हैं 7 घंटे, काम करके किसी नामांकन सूची को कितने दिनों में तैयार करते हैं भाई, 8 दिनों में तैयार करते हैं। तो 8 दिन यहाँ पर लिख दिया मैंने, यानी कि टाइम का पार्ट हो गया आवर्स भी और यहाँ पर डेज भी, दोनों के दोनों टाइम का पार्ट हो गया, यहाँ पे हो गया मैन। ठीक है, 8 दिनों में तैयार करते हैं। काम को 4 दिनों में खत्म करने के लिए 2 व्यक्ति और आ जाते हैं। अब ये कहता है 2 व्यक्ति और आ गए, पहले कितने आदमी थे, 5 आदमी थे, अब कितने आदमी हो गए, 2 आदमी और आ गए, तो अब कितने व्यक्ति हो गए इनके पास, 7 आदमी हो गए। 7 आदमी काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे, 4 दिनों में खत्म करेंगे, तो 4 दिनों में खत्म करेंगे, लिख दिया भाई। तो कहता है ओ ने प्रतिदिन कितने घंटे काम करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जितने जो घंटे काम करवाना है वो मैं लिख देता हूँ एच। ठीक है, बस एच, यहाँ पे एच की वैल्यू निकालनी है, वही हमारा आंसर होगा। 7 से मैं काट देता हूँ 7, 4 से कट जाएगा भाई 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, यानी कि एच की जो वैल्यू आ गई कितनी, 10, यानी कि इनको कितने घंटे काम करना पड़ेगा हर रोज। अब इनको हर रोज 10 घंटे काम करना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो ठीक है, मैं इसको रब करता हूँ और बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो लीजिए भाई, ये रहा क्वेश्चन नंबर 22। 639 व्यक्ति 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिनों में एक सड़क की मरम्मत करते हैं। 30 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में काम खत्म करेंगे। तो मैं लिखता हूँ कि 369 आदमी हैं। ठीक है, 369 मैन पावर होगी, हर रोज काम करते हैं भाई 5 घंटे और 12 दिनों में सड़क की मरम्मत कर देते हैं। तो 12 दिन इन लोगों ने सड़क की मरम्मत करने में लगाए। और ये कहता है 30 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करें। अब 30 व्यक्ति हैं, 6 घंटे डेली काम करेंगे, तो कितने दिनों में काम समाप्त होगा। अब दिन जो हमको डे निकालने हैं, तो डे में यहाँ लिख देता हूँ, तो बाकी काट लेंगे भाई, 6 से काट लेते हैं सीधा, 6 दूनी 12, 2 से इसको काट लेते हैं, चलो 15 हो जाएगा। ठीक है 15, 5 से 15 भी कट जाएगा यहाँ से, 3 से इसको काट लेते हैं, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी कि डे की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 213 दिन। इन लोगों को जो है अब कितने दिन काम करना पड़ेगा, 213 दिनों में ये काम निपट जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 23 आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन में कहता है यदि 72 आदमी, ठीक है, तो 72 आदमी यहाँ पे लिख दूंगा, यदि 72 आदमी 280 मीटर लंबी दीवार, देखिए 280 मीटर जो है ना, ये है यहाँ पर काम। ठीक है, तो काम को मैं नीचे की तरफ लिखूँ, यहाँ पर लिखा गया वर्क 1 जो है नीचे आएगा, तो 280 मीटर हो गई भाई लंबी दीवार, इसको मैं लिख दिया नीचे की ओर। दीवार 21 दिनों में बनाते हैं, तो कितने दिनों में बनाएंगे भाई, 21 दिनों में बनाते हैं। तो 18 दिनों में 100 मीटर लंबी दीवार बनाने के लिए, अब देखो 18 दिनों में, अब देखिए यहाँ पे सेकंड वाला पार्ट शुरू हो गया कि कितने दिनों में दीवार बनानी है, 18 दिनों में। 18 दिनों में कितनी लंबी दीवार, 100 मीटर लंबी दीवार। तो यहाँ पे जो काम है वो टाइम, जो वर्क 2 है वो यहाँ पे लिखेंगे। तो 18 दिनों में 100 मीटर लंबी दीवार बनाने के लिए कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मुझे निकालना है मैन, तो मैन मैं लिखूँगा यहाँ पर, तो ये 0 से ये 0 कैंसिल कर लेते हैं यहाँ पर, और जो कुछ कैंसिल होता है वो उठा लेते हैं। 18 चौके 72 होता है, तो 4 तो ये कैंसिल हो गया यहाँ से, 7 से भी कट जाएगा, 7 चौक 28, 7 ये 21, और 4 से ये वाला 4 कैंसिल हो गया। तो अब अपने पास जो ये 10 ये बचा है, इसको इधर आर पर गुना कराएंगे, तो m की जो वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी, 30। तो कितने आदमी की आवश्यकता होगी हम लोगों को, 30, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो गया हमारा राइट आंसर। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में हम लोगों ने 23 क्वेश्चन किए और मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि आपको फिर भी किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगता है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करें, ताकि मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर सकूं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप मैथ्स को सीखना चाहते हैं या इस जो चैप्टर मैंने शुरू किया है इसके बारे में आप बेसिक से समझें, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप जो है क्लास 1 से देखना शुरू करें, क्योंकि सीक्वेंस बाय सीक्वेंस जब आगे बढ़ेंगे तो आपको पिछला कॉन्सेप्ट जब क्लियर होगा तभी आगे आप समझ पाएंगे उस चीज़ को। नहीं, अगर बीच में से देखेंगे तो चीज़ों को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि करीब आप शुरुआत से ही देखें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।